Question number 19. If the sum of perpendicular distances of a variable point from the lines this and this is always 10, show that the P must move in a line. ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट है P x, y. ठीक है, और कोई दो लाइनें हैं. सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है लेट दिस बी d1 और यहाँ से जो इस लाइन पे डिस्टेंस है लेट दैट बी d2. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला है कि इन दोनों का सम हमेशा d1 प्लस d2 का 10 होता है. तो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट d1 प्लस d2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10. तो हमें बोला है कि ये जो P है ना वो डिस्टेंस इक्वल रखने के लिए हमेशा एक ही लाइन पे मूव करे. तो इसका मतलब ये जो लाइन है अगर वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए ताकि हम प्रूव कर पाए कि हाँ ये एक लाइन पे ही मूव कर रहा है. कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन कैसे निकालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट, सो देयरफॉर अगर हमें d1 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे और सबके वैल्यूज पुट कर देंगे. तो आपके पास आएगा a है हमारा 1 x1 प्लस b है हमारा 1 y1 प्लस c है हमारा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर इज 1 और ये भी 1. अब हमारा ये मॉड में होता है तो हम इसको किस में रखेंगे, मॉड में ही रखेंगे. बेटा अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x1 प्लस y1 माइनस 5 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे हमारे प्लस प्लस माइनस दोनों के साइन हो सकते हैं. सिमिलरली अब आप d2 भी निकाल सकते हो. तो आपके पास आएगा इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके a3 b माइनस 2 और c प्लस 7. तो आप लिखोगे 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. राइट, देन यू विल बी गेटिंग 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा नीचे 9 प्लस 4 विच विल गिव यू 13. तो स्ट्रेट अवे आई एम राइटिंग हेयर एज रूट 13. गॉट इट. नाउ पुटिंग these two values of d1 and d2 in the given equation, right? So now putting the value of d1 and d2 in given equation, d1 is plus minus x1 plus y1 minus 5 upon root 2 plus minus 3x1 minus 2y1 plus 7 upon root 13 is equals to 10. राइट, एक बार प्लस वाला सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस वाला सॉल्व करते हैं. x1 प्लस y1 माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन रूट 13 इज इक्वल्स टू 10 और x1 प्लस y1 माइनस 5 ये माइनस में रखेंगे माइनस 3x1 माइनस 2y1 प्लस 7 अपॉन रूट 13 इज इक्वल्स टू 10. बेटा अभी मैंने एक बार दोनों पॉजिटिव लिए एक बार दोनों नेगेटिव लिए. एक बार पॉजिटिव रख के इसको नेगेटिव ले सकते हैं और इसको नेगेटिव रख के इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं ना. तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन में 2 करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ. रेस्ट ऑफ द 2 यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट. राइट, सो देयरफॉर रूट 13x1 प्लस रूट 13y1 माइनस 5 रूट 13 प्लस 3 रूट 2x1 माइनस 2 रूट 2y1 प्लस 7 रूट 2 अपॉन रूट 26 इज इक्वल्स टू 10. तो आपके पास आएगा x1 वाली टर्म्स एक जगह ले लो, रूट 13 प्लस 3 रूट 2x1 प्लस रूट 13 माइनस 2 रूट 2y1 माइनस 5 रूट 13 प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 26 और ये भी उधर आके माइनस हो जाएगा. तो आपके पास ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी बट अब हमारा वो भी यहाँ आ जाएगा तो 10 रूट 26 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो आपको दिख रहा है कि ये ax1 प्लस by1 प्लस c की इक्वेशन में आ गया. देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं,
It represents a straight line. Hence, P x, y moves on a line. Got it? क्योंकि बेटा जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो x1 वगैरह इकट्ठे करके आप ऐसे बना सकते हो इक्वेशन, चाहे आप इनको प्लस माइनस लेके करो, माइनस प्लस लेके करो, बट आप इसको हमेशा ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मतलब एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो p है वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करता है। गॉट इट? Question number 20. Find equation of line which is equidistant from the parallel lines this and this. मतलब कोई दो पैरेलल लाइन है, सपोज एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, इससे एक पैरेलल लाइन है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमें जब एक लाइन दे रखी है सपोज 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और एक और लाइन दे रखी है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ना सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि स्लोप तो तुमने का सेम ही है ना। सो मल्टीप्लाइंग L1 by 3, so you will be getting 9x plus 3 2 is 6y plus 6 3 is 18 is equals to 0, right? So let this line be L3, this is L2। तो अब L1 बराबर ही है एक तरीके से L3 के, तो हम L1 लिखे L3 लिखे, बात सेम है, राइट। सो नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन मैं इसको L1 ही मार्क। अब हमें बोला गया है कि जो लाइन है ना वो 1 और सेकेंड इक्वेशन से पैरेलल है, ठीक है। तो अगर वो लाइन उससे पैरेलल है तो उसका स्लोप भी तो बराबर होगा ना। तो हम उस लाइन को अगर लेट करते हैं तो कैसे लेट करेंगे, लेट द लाइन विच इज इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम L1 एंड L2 बी 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। लेट दिस बी थर्ड लाइन, राइट। अब हमें पता है कि जो तीसरी लाइन है वो फर्स्ट लाइन से भी इक्वली डिस्टेंस पे है और सेकंड लाइन से भी इक्वली डिस्टेंस पे है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस L1 एंड L2 आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम L3 therefore distance between L1 and L3 will be equal to distance between L2 and L3। और हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, k माइनस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k माइनस 18 अपॉन अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बट ये दोनों पे हमारे क्या है, मॉड है, तो ये तो इससे कट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, k प्लस 7 इज इक्वल टू k माइनस 18 और मॉड हटाते ही प्लस माइनस लिख देंगे। तो प्लस के साथ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये, और माइनस के साथ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये, राइट। तो अब k की वैल्यू निकाल लो दोनों में से, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, नॉट पॉसिबल। इसका कैसे निकालोगे, k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18 माइनस k, 2k इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7, 2k इज इक्वल्स टू 11, k इज इक्वल्स टू 11 बाय 2। तो जब हमें k की वैल्यू मिल गई है तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 3 जो हमने लेट करी थी, विच वॉज 9x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। So therefore 9x plus 6y plus 11 by 2 is equals to 0. So 18x plus 12y plus 11 upon 2 is equals to 0 into 2 क्या बन जाता है, 0. So therefore this is the required equation of line. This will be your answer. Got it?